Hello student, welcome all of you on our YouTube channel Beyond Education. Today we will discuss exercise 3.4 of class 12th. Very important session our today's session because we do the elementary transformation, यानी आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके इनवर्स आप कैसे निकाल सकते हो किसी भी मैट्रिक्स का। ओके ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनता है। 2x2 का इजीली आप फिर भी निकाल पाओगे, बट 3x3 में कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को, कैसे हम उसको निकाल पाएंगे, ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है। बट हम एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं अभी जो आपको इजीली आप निकाल पाओगे। आज का हमारा सेशन रहेगा 2x2 मैट्रिक्स पर। एक और नेक्स्ट सेशन लेंगे उसमें 3x3 मैट्रिक्स और विद ट्रिक। इसमें भी ट्रिक होगी और 3x3 में भी ट्रिक होगी, ताकि आप अगर कोई भी क्वेश्चंस करो उसको आपके मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर रहे, यानी आपका मिस्टेक नहीं हो सकता अगर आपकी एडिंग यानी कैलकुलेशन सही है तो। ओके आज हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। और इसमें से कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होती है ये देखो। अगर आपने चेंज करना है, रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो क्या करना है, आर आई को आर जे में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी रो को R1 को R2 में चेंज कर सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे आपको मैट्रिक्स ये गिवन है 1 2 3 4, ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है, तो R1 को हम R2 में चेंज कर सकते हैं और R2 को R1 में चेंज कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो। और यानी और यहाँ क्या है, आर आई इज चेंज इंटू के टाइम्स आर आई, यानी जैसे R1 ये वैल्यू है, इसको के का मतलब कोई भी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 4। ठीक, ऐसे ही आर आई किसी भी रोज में हम वही रो प्लस कोई भी इंटीजर के टाइम्स यानी कोई भी कांस्टेंट और सेकंड जो रो को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये वैल्यू है 2 5 3 5, ठीक है, अगर मैं यहाँ कुछ चेंज कर रहा हूँ, क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ यहाँ से, R1 को आपने चेंज करना है, R1 को क्या करना है चेंज करना है किस में, R1 प्लस 3 टाइम्स R2। तो इसको क्या कैसे राइट करेंगे, R1 तो आपकी ये है, देखो यहाँ R2 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, R2 को चेंज नहीं किया है तो R2 तो आपका सेम रहेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 आएगा, बट चेंज R1 में होगा। R1 में क्या क्या चेंज होगा, R1 में पहले तो R1 की वैल्यू सेम आएगी फर्स्ट में, प्लस 2 टाइम्स R2 यानी इसका डबल होगा, प्लस 3 टाइम्स 3 है ना, 3 टाइम्स R2, 3 इंटू 3 कितना होगा 9, 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा 11, यानी यहाँ वैल्यू क्या आएगी 11 आएगी। और यहाँ क्या आएगी, ये कितना है 5, तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी 5 प्लस 3 टाइम्स 3 इंटू 4 कितना होगा 12, 12 प्लस 5 कितना आ जाएगा जो 17, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 17। मतलब ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। सेम होल्ड करता है आपका ये रो मैट्रिक्स पर है और कॉलम मैट्रिक्स पर भी ऐसे ही आपको कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करना है। यानी फोर्थ आपका ऑपरेशन आ जाएगा सी आई, यानी कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं सी जे में, यानी C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ फिफ्थ ऑपरेशन क्या आएगा, सी आई को हम चेंज कर सकते हैं किस में, कोई भी कांस्टेंट टाइम सी आई, यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और सिक्स पार्ट में क्या रहेगा कि सी आई यानी कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं किस में, सी आई प्लस के टाइम्स सी जे, यानी दूसरा कॉलम हो सकता है। ये 6 आपके एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इन्वर्स निकालने में अगर आप रो का यूज़ कर रहे हैं तो ये फर्स्ट 3 में से कोई यूज़ करोगे, कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो इन लास्ट के 3 में से कोई भी यूज़ करोगे। और ध्यान रखना कि एक ही ऑपरेशन में या तो रो से करना या फिर कॉलम से करना, दोनों नहीं लगानी है। ठीक है, या तो रो ऑपरेशन लगाओगे या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाओगे। और अगर रो ऑपरेशन लगाएंगे तो हम यूज़ करेंगे A इज इक्वल टू आई ए। रो ऑपरेशन में हम क्या यूज़ करेंगे, A इज इक्वल टू आई ए, ध्यान रखना A इज इक्वल टू आई ए का यूज़ करेंगे रो ऑपरेशन में। किसका है, A इज इक्वल टू आई ए। और कॉलम ऑपरेशन में A इज इक्वल टू ए आई,
ऐसे यूज़ करेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्मेशन क्या होगी, ए क्या है जो आपको मैट्रिक्स गिवन होगी, आई क्या है, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये देखो आप क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए क्या है आपका, ए मैट्रिक्स है, 1 -1 2 3 है। तो लेट रो ऑपरेशन लगाएंगे तो ए इज इक्वल टू क्या सपोज करेंगे, आई इंटू ए, यानी आपने क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो एक और बात समझना यहाँ से, अगर एक मैट्रिक्स ए है या इसका इन्वर्स आ जाए, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी मैट्रिक्स आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। यानी मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स किसकी इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या ऐसा हो सकता है कि पहले इन्वर्स हो बाद में ए हो, तब भी क्या आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे 2 है, इसका इन्वर्स क्या होगा, अगर नंबर सीरीज में हम बात करेंगे 2 का इन्वर्स क्या होगा, 1/2। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 1। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मतलब आइडेंटिटी आ रहा है। बट यहाँ मैट्रिक्स की बात है, या तो ए इंटू ए इन्वर्स हो या ए इन्वर्स इंटू ए हो, तो क्या आ जाएगी आपकी आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आई की वैल्यू क्या, अगर 2 ऑर्डर की है तो 1 0 0 1 है, अगर 3 ऑर्डर की है यानी इसको I2 भी लिखते हैं, 3 ऑर्डर की है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कहने का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट आपके 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो यहाँ से आपको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे ये देखना है एक बार, कि ये ए है, ये वैल्यू हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आई की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपको गिवन है 1 -1 2 3। आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, और इसको ए को एज इट इज़ यहाँ रखना है। अब हमने ऑपरेशन कहाँ लगाना है, इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाना है। यानी ये अगर आपकी 1 0 0 1 बन गई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो ये ए है तो इसको क्या होना पड़ेगा, ए इनवर्स होना पड़ेगा। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसकी इक्वल होती है, ए इनवर्स इंटू ए, या फिर ए इंटू ए इनवर्स। अगर एक आइडेंटिटी आपकी इक्वल में आ गया, सपोज करो ये ऐसा कुछ बन गए यहाँ 1 0 0 1, सपोज करना अभी नहीं बनाइए, तो यहाँ आपको कोई भी मैट्रिक्स है 1 5 3 -2 और ये ए है। अगर ये आइडेंटिटी है, यानी ये आइडेंटिटी है, तो ये क्या होगा, इसका ए इनवर्स होगा, और ये क्या है आपकी ए, मतलब ये एलिमेंट, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, हमने यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि ए की वैल्यू ये है, तो यहाँ जो भी आएगा चेंज करने के बाद ये इन्वर्स होगा इस मैट्रिक्स का, इस ए को हमने चेंज नहीं करना है। आइए हम स्टेप वाइज सोल्व करेंगे कि कैसे हम इसको सोल्व करें कि इजीली हम आंसर तक फाइंड आउट हो सके, यानी आंसर हम निकाल सकें। देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये है आपकी ABCD, ठीक है। तो हमारी अप्रोच रहेगी, जो हमारी टेक्निक है ये रहेगी हमारी, ऐसे ऐसे मूव करना, आपने ऐसे मूव करना, ध्यान रखना। पहले आपने इसको 1 बनाना है, पहले इसके ऊपर काम करेंगे, यानी ये 1 होना चाहिए, आइडेंटिटी बनाना हमने, तो ये 1, उसके बाद ये 0, ये 1, ये 0, ऐसे अप्रोच करेंगे। यानी ये अप्रोच, ये मेथड रहेगा हमारा अप्रोच का। यानी फर्स्ट हम ऐसे करेंगे, यानी फर्स्ट तो इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, ये 1 आना चाहिए, इसको फिर 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे, 1 0, ठीक है, 1 0, मतलब ये हमारी क्या आ गई है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई है। यानी इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी, फर्स्ट हमने इस एलिमेंट को 1 बनाना है, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, ठीक है। ऐसे नहीं कि पहले इसको 1 बना दिया, इसको 0 बना देंगे, लेकिन उसमें फिर बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों, क्योंकि 2 क्रॉस 2 फिर भी निकल सकता है, बट 3 क्रॉस 3 में रोज इंटरचेंज होने के कारण, यानी कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो पहले आपने यहाँ 0 बनाया होगा, ये बाद में 1 या 5 कुछ ऐसी वैल्यू और बन जाएगी, यानी 0 नहीं बनेगी, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बट आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इस एलिमेंट के ऊपर काम करना, 1 बनाना, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0, मतलब हम ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे इसको, ठीक है। तो हमारा अगर रो ऑपरेशन लगा रहे तो ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो, ये ऑलरेडी 1 है, ये ऑलरेडी 1 है, ये हमारा काम पहले से ख़त्म है। तो हमने यहाँ इसको शिफ्ट करना है, इसको 0 बनाएंगे। 0 कैसे बनाएंगे, R2 को ऑपरेट कर देंगे, R2 को R2 -2 टाइम्स R1,
R2 को किस में ऑपरेट करेंगे, R2 माइनस 2 टाइम्स R1। क्यों, ये R2 की वैल्यू 2 है, माइनस 2, R1 की वैल्यू क्या है 1, 2 माइनस 2 कितना होगा 0, तो ये एलिमेंट हमारा 0 बन जाएगा। यानी सेम ऑपरेशन जो यहाँ लगाई है वही आपने यहाँ लगानी है, ठीक है। तो यहाँ आपकी जो है 1 माइनस 1, ये क्या होगा 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0 होगा। ये वैल्यू कितनी है 3 है, ये वैल्यू R2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 टाइम्स, और R1 की इसमें वैल्यू क्या है माइनस 1 है। तो माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना होगा 5। ये ध्यान से, ये एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ध्यान से करना है। यहाँ से इज इक्वल टू फर्स्ट रो के ऊपर तो हमने कोई चेंज नहीं किया, सेकंड रो में चेंज किया। क्या, जो R2 की वैल्यू है, ठीक R2 की वैल्यू 0 है, इसमें से क्या माइनस करना है 2 टाइम्स R1, 2 टाइम्स R1 की वैल्यू क्या है 1, 0 माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा माइनस 2 होगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या है 1, 1 में से 2 टाइम्स R1, R1 की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी R2 की वैल्यू यहाँ क्या होगी 1, यानी ये वैल्यू 1 रहेगी एज इट इज़। तो यहाँ वैल्यू क्या है A। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 1 0, ये 1 0 आ चुका है। अब इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनाएंगे, या तो आप 5 से डिवाइड कर दो, या तो आप 5 से डिवाइड कर दो, या फिर अगर आप डिवाइड नहीं करना चाह रहे हो तो इसमें से अगर इसमें कुछ ऐड करके, यानी 5 R2 को R2 प्लस 4 टाइम्स R1 करोगे तो यहाँ आपका 1 बन जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो, यानी क्या करेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन, R2 को क्या ऑपरेट करेंगे R2 इंटू 1/5, यानी R2 डिवाइडेड बाई 5। तो फिर ये क्या चेंज होगा, R1 आपका सेम रहेगा, ये 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0, 5/5 कितना होगा 1 इज इक्वल टू 1 0, इसको 5 से डिवाइड करेंगे माइनस 2/5, ये क्या होगा 1/5 इंटू A। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हमारा देखो 1 0 0 1 0 1 ये बन चुका है। अब ये लास्ट स्टेप हमारा ये वाला रहेगा, यानी इसको हमने क्या बनाना है 0। बड़ा इजी, क्या R1 में हम R2 को ऐड कर देंगे, R1 में R2 को ऐड कर देंगे, R1 में R2 को ऐड कर देंगे, यानी R1 को ऑपरेट करेंगे क्या R1 प्लस R2 को। तो ये आपका इसमें इसको ऐड करना 1 प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस 0 0। अब R2 के ऊपर तो कोई ऑपरेशन नहीं लगाई, R2 तो आपका सेम रहेगा, 0 और 1 इज इक्वल टू, अब इसमें देखो ऐड करेंगे R1 को R1 प्लस R2, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 माइनस 1 माइनस 2/5, क्योंकि ऐड करेंगे तो जो ये सिंबल है वही आएगा, 0 प्लस 1/5, 0 प्लस 1/5, और R2 आपका सेम रहेगा 2/5 1/5, और यहाँ वैल्यू क्या रहेगी आपकी A रहेगी, यहाँ क्या आएगा A, ये वैल्यू सेम है। तो यहाँ से आपने इसको सोल्व कर लेना 1 0 0 1। अब ये एलसीएम क्या होगा 5, 5 इंटू 1 5 माइनस 2 कितना होगा 3, यानी 3/5, ये कितना होगा 1/5 है, ये माइनस 2/5 है, ये क्या है 1/5 है, ये A है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है, ये A है तो ये क्या होगा A इनवर्स, A इनवर्स इज इक्वल टू 3/5 1/5 माइनस 2/5 या 1/5, यही हमने निकालना था A इनवर्स। यानी पहला क्वेश्चन था, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे क्विकली आप आंसर निकाल पाओगे, चाहे आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है, चाहे आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है। बट 3x3 में पैटर्न दूसरा होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या चेंज होगा। अब ये आपका A इनवर्स निकल चुका है, ओके। इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। यानी आपको मूव कैसे करना है वर्टिकली, कैसे मूव करना है वर्टिकली, यानी 1 0 फिर यहाँ जाओगे फिर यहाँ आओगे। ये रो ऑपरेशन में था, कॉलम में चेंज हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं रो के करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस कॉलम के, जिससे आपको इजीली जो है आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, यानी ऐसे कितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो सेम मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका। अब एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसकी स्टार्टिंग में 1 ना हो, यहाँ भी 1 है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 2 में A की वैल्यू क्या है 2 1 1 1,
तो A इज इक्वल टू क्या करेंगे, लेट A इज इक्वल टू I इंटू ए, रो ऑपरेशन लगाएंगे तो I इंटू ए करेंगे, कॉलम लगाएंगे तो A इंटू आई कर देंगे। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या है 2 1 1 1, I की वैल्यू क्या है 2 क्रॉस 2 की है और इंटू ए। फिर वही स्टेप है कि ऐसे चेंज करना है हमने, यानी इसमें पहले ही इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाओगे तो डायरेक्टली इसमें से माइनस कर दो, यानी R1 को क्या ऑपरेट करेंगे हम R1 माइनस R2, R1 को R1 माइनस R2 करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1, 1 माइनस 1 0। अब R2 के ऊपर चेंज नहीं किया है तो R2 को आपने सेम रखना है। ओके, अब यहाँ इन दोनों की माइनस करनी है, यानी जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड लगाया है वही आप राइट साइड लगाओगे। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, R2 आपका सेम रहेगा और 1। तो यहाँ देखो 1 आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, इसको हमने क्या बनाना है 0। यहाँ जो एलिमेंट है इसको क्या बनाना 0, यहाँ क्या है 1, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम ऑपरेशन कर देंगे R2 को R2 माइनस R1, यानी R2 को R2 माइनस R1 कर देंगे। तो हमारा वैल्यू क्या आएगी, R1 तो हमने चेंज किया नहीं, R2 को 1 माइनस 1 0, अब ये 1 माइनस 0 1 इज इक्वल टू R2 चेंज किया तो R1 तो आपका सेम रहेगा, तो ये 0 माइनस 1 कितना होगा -1, ये 1 माइनस माइनस क्या होगा +1 कितना होगा 2। तो ये देखो 1 0 1 0 0 1, ये ऑलरेडी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। इसका मतलब ये वैल्यू आपकी किसकी है, ए इनवर्स की है। देखो कितना जल्दी क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अगर आप स्टेप वाइज चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है। तो ए इनवर्स की वैल्यू तो हमारी क्या आ चुकी है यहाँ से 1 माइनस 1, देखो 1 माइनस 1 और ये -1 और 2, कितना क्विकली आपने आंसर निकाल दिया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेप वाइज कैसे चलेंगे, यानी फर्स्ट आपने ये वाला 1 बनाना है, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 0। ये आपका था रो ऑपरेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते रो का, उसके बाद हम करेंगे कॉलम, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं जिसके 1 ना हो स्टार्टिंग में, क्योंकि 1 आ गया फिर हम इजीली निकाल पाएंगे, क्योंकि एक ऑपरेशन तो हमारा वैसे भी कम हो गया। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, कोई भी कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ए की वैल्यू क्या है 3 1 5 2, ये है। तो लेट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, रो ऑपरेशन लगाएंगे तो ए की वैल्यू क्या है 3 1 5 2, आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और ए को आपने सेम रखना है, ठीक है। ए को आपने सेम रखना है। फिर वही है कि पहले टारगेट हमारा ये है, इसको 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनाएंगे, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर इसमें से कुछ माइनस करेंगे फिर भी आपका 2 आएगा, -2 आएगा, फिर भी 1 नहीं बना, तो डायरेक्टली इसको 3 से डिवाइड कर दो। R1 को क्या ऑपरेट करेंगे R1 डिवाइडेड बाई 3, तो R1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 1/3। R2 के ऊपर कोई चेंज नहीं किया है, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ R1 को 3 से डिवाइड किया है। 1 को 3 से डिवाइड करोगे 1/3, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0, R2 आपका सेम रहेगा। हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ये 1 आ चुका है। नेक्स्ट क्या होगा, जो यहाँ एलिमेंट इसको 0 बनाना है, मतलब ये 5 है, इसको 0 बनाना है, तो इजीली हम R2 को ऐसे टारगेट कर सकते हैं R2 माइनस 5 टाइम्स R1, यानी अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये वैल्यू 0 बन सकती है। हमने बाकी कुछ नहीं देखना है कि क्या है क्या होगा, बस हमें अपना टारगेट अचीव करते रहना कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ईजिली हमारा आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, R1 के ऊपर हमने कोई चेंज नहीं किया है। अब 5 माइनस 5 टाइम्स 1, यानी 5 माइनस 5 कितना होगा 0। अब ये वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू 2 है, माइनस 5 टाइम्स R1 की वैल्यू क्या 1/3, यानी 1/3 ये आएगा। तो 3 एलसीएम 3 इंटू 2 6 माइनस 5 कितना होगा 1/3, यानी ये वैल्यू क्या आ चुकी है 1/3। वही सेम इज इक्वल टू ये 1/3 0। अब R2 में से 5 टाइम्स R1 करना, 0 में से 5 टाइम्स ये करेंगे तो क्या होगा -5/3 होगा, और R2 को ये 1 है
-5 टाइम्स, यानी 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये वैल्यू 1 आएगी, इज इक्वल टू ए है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसको 1 बनाना है। यहाँ इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये 1/3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 को ऑपरेट कर देंगे 3 टाइम्स R2, तो R1 तो आपका सेम रहेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ये क्या आएगा 1/3 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा। बट हमारा एक और स्टेप रहता है, अब क्या 1 0, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आना चाहिए। ये 0 कब बन सकता है, मैं ऊपर से रेज कर रहा हूँ इसको, ये 0 कब बन सकता है, ये 0 बनाना है, ये 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, R1 को ऑपरेट करेंगे R1 -1/3 टाइम्स R2। कहने का मतलब अगर इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये वैल्यू 0 बन जाएगी। ऐसे यहाँ से देखो 1, R1 की वैल्यू क्या है 1, 1 - 1/3 और ये क्या है 0, यानी ये वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड क्या होगा, ये R1 की वैल्यू 1/3 है, R1 की वैल्यू क्या है 1/3 माइनस 1/3 इंटू R2 की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, तो 1/3 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 0, ये आपका 0 1, इसके ऊपर हमने कोई चेंज किया नहीं है, तो ये R1 के ऊपर चेंज किया था, क्या R1 यानी 1/3 है माइनस 1/3 टाइम्स R2, R2 की वैल्यू कितनी है -5 है, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 1/3 प्लस 5/3, एलसीएम कितना है 3, 1 + 5 कितना है 6, 6/3 कितना आएगा 2, यानी यहाँ वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 आएगी। नेक्स्ट ये R1 की वैल्यू 0 है, -1/3 इंटू, यानी 0 - 1/3 इंटू R2 की वैल्यू क्या है 3, 3 से 3 कैंसिल -1, ये -1 आएगा। R1 के ऊपर चेंज किया था, R2 के ऊपर कोई चेंज नहीं किया है, यानी ये वैल्यू आ गई। ये देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपकी A है, तो इसको क्या होना पड़ेगा A इनवर्स होना पड़ेगा, विच इम्प्लाइज A इनवर्स इज इक्वल टू 2 - 1 -5 3, यही आपका फाइनल आंसर है। यानी कितना इजीली आप निकाल पाओगे 2x2 रो ऑपरेशन से इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी वैल्यू गिवन है तो बड़ी इजीली आप निकाल पाओगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो था हमने रो ऑपरेशन से किया। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम कॉलम ऑपरेशन से। कॉलम ऑपरेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कैसे मूव करना है। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, फिर रो ऑपरेशन से ही करना पड़ेगा, बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, फिर आपको कॉलम ऑपरेशन से करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं बोला, सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशन बोला है या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला है, फिर आपकी मर्जी है रो ऑपरेशन लगाओ या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कॉलम ऑपरेशन के कर लेते हैं, क्योंकि रो ऑपरेशन के हम कर चुके हैं। अब कॉलम ऑपरेशन क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 4 क्या है, A इज इक्वल टू 2 3, यानी 4 7 तक तो कर चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 8 क्वेश्चन क्या है, A इज इक्वल टू, सपोज कर लेंगे हम A इज इक्वल टू 8th में है 4 5 3 4। ठीक है, ये वैल्यूज़ है आपकी। और कॉलम ऑपरेशन से करेंगे तो A को क्या सपोज करेंगे, A इज इक्वल टू A इंटू आई, A इंटू आई, ध्यान रखना है। अब इसमें देखो, इसमें हमने ऐसे मूव किया था, ठीक है, यानी वर्टिकली आए थे पहले, और कॉलम ऑपरेशन में हॉरिजेंटली आएगी, यानी कॉलम होती वर्टिकल है, चलेंगे हॉरिजेंटल। ऐसे रो होती क्या है आपकी, ऐसे रो होती है हॉरिजेंटल, लेकिन हमने कैसे मूव किया था, वर्टिकल, पहले वर्टिकल फिर हॉरिजेंटल फिर वर्टिकल। ऐसे ही इसमें रिवर्स हो जाएगा, यानी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये एलिमेंट 1 बनाना है, उसके बाद आप ऐसे चलोगे, यहाँ एलिमेंट, उसके बाद आप यहाँ आओगे, उसके बाद आप यहाँ आओगे, मतलब आपकी डायरेक्शन अब ये होगी, आपकी डायरेक्शन ये वाली रहने वाली है अब। ठीक है, यानी पहले आपने इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, यानी ऐसे ऑपरेशन करोगे आप। किस में, कॉलम ऑपरेशन में। कॉलम ऑपरेशन में क्या करेंगे, दोबारा से देखो, यानी पहले हमारा ये ऑपरेशन होगा, ये 1, उसके बाद इसको 0 करेंगे,
उसके बाद इसको 1 करेंगे, उसके बाद इसको 0 करेंगे, यानी 1 के बाद हमारा 0 करना है, 0 के बाद 1 और लास्ट में 0। तो 1 0 0 1 ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। वही है कि ए की वैल्यू क्या है, यहाँ ए की वैल्यू है 4 5 3 4 इज इक्वल टू ए आपको सेम रखना है, आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 1। तो इसका मतलब अगर ये हमारी आई बन जाए, ये आपकी ए है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, ए इनवर्स होना पड़ेगा। तो हमारा मेन मोटिव है कि हाँ आई बने। आई क्या है 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वैल्यू बननी चाहिए। तो यहाँ 1 कैसे आ सकता है, अगर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, रो नहीं लगा रहे हैं, ध्यान रखना, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो क्या करेंगे हम, 1 बनाना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। C1 को किससे डिवाइड करेंगे, C1 डिवाइडेड बाई 4। C1 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 1, यहाँ क्या आएगी 5/4। C1 को डिवाइड किया है सिर्फ आपने, C1 को डिवाइड किया है तो याद रखना ये डिवाइड होगा, ये 5 डिवाइड नहीं होगा। तो ये कितना होगा 3/4 और ये क्या है 4। C1 को डिवाइड किया तो ये 1 को किससे डिवाइड किया 4 से, 1/4, ये 0 0 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको 0 बनाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये वैल्यू 0 बनानी है। तो ये 0 बनाएंगे तो क्या करेंगे ऑपरेशन, C2 को C2 माइनस 5 टाइम्स C1, C2 को C1 के ऊपर कोई चेंज नहीं है तो C1 आपने सेम रखना है। C2 को क्या करना है, C2 में से 5 टाइम्स ये माइनस करेंगे तो 5 माइनस 5 कितना होगा 0। तो ये क्या है, C2 की वैल्यू 4 है, माइनस 5 टाइम्स 3/4 तो 4 माइनस ये कितना है 15/4। तो 4 एलसीएम है, 4 इंटू 4 16 माइनस 15, यानी ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/4 है। ए इंटू, यानी आपने क्या C2 को ऑपरेट किया तो C1 आपका सेम रहेगा। तो यहाँ वैल्यू क्या है आएगी आपकी, 0 में से 5 टाइम्स इसको माइनस करेंगे तो 0 माइनस 5/4 यानी माइनस 5/4, और 1 में से इसको 5 टाइम्स, ये तो 0 है तो 1 माइनस 0 करेंगे कोई भी तो 1 रहेगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये ध्यान रखना है, 1 बन चुका है, 0 बन चुका है, नेक्स्ट ये वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो बड़े इजीली आप निकाल सकते हो, कैसे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम C2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी C2 को क्या ऑपरेट करेंगे, C2 4 टाइम्स C2, तो इसका मतलब ये 1 0 3/4, इसको 4 से मल्टीप्लाई, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1/4 से मल्टीप्लाई करें को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 1 आएगा, इज इक्वल टू A इंटू C1 आपका सेम रहेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये -5 आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आपका 4 रहेगा। तो ये देखो 1 0 यहाँ 1 आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये 0 है, ये 0 बनाना है हमें, ये 0 है, कैसे बनेगा, C1 को चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, C1 को चेंज कर देंगे, कैसे, C1 माइनस 3/4 टाइम्स C2, माइनस 3/4 टाइम्स C2। क्यों किया हमने माइनस, क्योंकि इसमें से ये माइनस करेंगे तभी जाके ये 0 होगा। कितना माइनस करेंगे, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 माइनस 3/4 0। अब देखो यहाँ 1 था, 1 माइनस 3/4 इंटू 0, तो ये तो आपका 1 ही रहेगा। देखो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अगर आप ऐसे सीक्वेंस वाइज चलोगे फिर आपका क्वेश्चन 100% राइट होगा, यानी ये आपका 1 रहेगा, ये आपका 0 रहेगा। C1 के ऊपर चेंज किया था, C1 में इसमें से ये माइनस करोगे तो आप ऑपरेशन लगाने के बाद तो ये 1 ही रहेगा। तो ये कितना 3/4 माइनस 3/4, C2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये वैल्यू आपकी 0 रहेगी और ये वैल्यू आपकी 1 रहेगी, इज इक्वल टू A इंटू C1 को चेंज किया तो C2 तो सेम रहेगा आपका, -5 और 4 है, C2 तो सेम रहेगा। C1 क्या होगा, C1 को C1 माइनस, C1 की वैल्यू क्या है 1/4 माइनस 3/4 टाइम्स C2 की वैल्यू कितनी है, कितना है -3/4 टाइम्स C2, -3/4 टाइम्स C2 है, C2 की वैल्यू कितनी -5 है, तो ये कितना होगा 1/4 माइनस माइनस प्लस 15/4, एलसीएम कितना होगा 4, 15 प्लस 1 16, 16/4, यानी ये वैल्यू आपकी 4 आ चुकी है। अब यहाँ वैल्यू क्या आएगी, C1 की वैल्यू कितनी है 0,
ये वैल्यू कितनी है 0, -3/4 C2 की वैल्यू कितनी है 4, 4 से 4 कैंसिल यानी -3, ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी -3 है। तो ये आपकी क्या हो चुकी है I, तो ये क्या A इंटू A इनवर्स है, विच इम्प्लाइज A इनवर्स इज इक्वल टू 4 -5 -3 एंड 4। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक है। यानी सेम हमने या तो रो ऑपरेशन लगाए या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाए, नो मैटर कि आपको कैसे करना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेप आपको फॉलो करने हैं। कैसे हम फॉलो करेंगे तो आप क्वेश्चंस को ईजिली निकाल पाओगे किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन से, आइदर योर रो ऑपरेशन और योर कॉलम ऑपरेशन, कोई भी हो सकता है, तो आप बड़े इजीली निकाल पाओगे। आज एक क्वेश्चंस और करवा देता हूँ मैं इसी में से, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने का कोई फ़ायदा नहीं, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट होगा। प्रोसीजर मैंने सेम बता दिया, या एक क्वेश्चन करवाएं या सेम ऐसे 10 क्वेश्चन करवाएं, क्योंकि मेथड सभी में एक ही लगना है। अब रो कॉलम ऑपरेशन का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 10th क्वेश्चन क्या है, A इज इक्वल टू कितना है 3 -1 -4 और 2 है, ठीक है। तो कॉलम ऑपरेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, A इज इक्वल टू A इंटू आई या I इंटू A इंटू AI, A इज इक्वल टू AI, ठीक है। A की वैल्यू क्या है यहाँ से 3 -1 -4 2 इज इक्वल टू A इंटू I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू यहाँ से 1001 होगी, 1001 होगी। यानी आपको क्या करना है, यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, A इनवर्स की निकालनी। बड़ी इजीली आप A इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो A इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने क्या करना पड़ेगा, इसको किस में चेंज करना है, इसको किस में चेंज करना है, A इनवर्स में, यानी इसको I में चेंज करना है, ऐसे भी बोल सकते हो। और मेथड क्या था हमारा, कैसे सोल्व किया था कॉलम ऑपरेशन में, फर्स्ट इसको 1 बनाना, फिर इसको 0, फिर इसको लास्ट में इसको, यानी ऐसे हमने ऑपरेट किया था इसको 1 0 1 0। ऐसे ही यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, या तो डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली, या डिवाइड कर दो, या फिर इसको 2 टाइम्स करके इन दोनों को ऐड कर दो। यानी C1 को डिवाइड करने में क्या प्रॉब्लम होती है, जब कैलकुलेशन करते हैं तब मिस्टेक हो सकती है। यानी C1 को क्या करेंगे, C1 प्लस 2 टाइम्स C2, ये C1 है, ये क्या है C2 है। तो C1 की वैल्यू कितनी है आपकी, फर्स्ट में 3 है, प्लस 2 टाइम्स C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू -1 है, ठीक है। ये एक स्टेप, एक क्वेश्चन मैं ऐसे कंप्लीट करवा देता हूँ आपको। C1 और ये क्या है -4 है, प्लस 2 टाइम्स C2 की वैल्यू कितनी है 2 है, C2 की वैल्यू कितनी है 2। अब C1 को चेंज कर दिया, C2 तो आपका सेम रहेगा -1 और 2 इज इक्वल टू A इंटू, अब C1 को चेंज किया था हमने, C1 की वैल्यू क्या है 1, प्लस 2 टाइम्स C2 की वैल्यू कितनी है 0। तो नेक्स्ट ये क्या है 0 प्लस 2 टाइम्स C2 की वैल्यू क्या है 1, और ये 0 और 1 ये आपका सेम रहने वाला है इंटू, सॉरी ये पहले आ चुका है, तो ये क्या होगा 3 -2, 3 -2 कितना होगा ये 1, ये -1, ये कितना -4 प्लस 4 0, और ये वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू A इंटू, ये 1 प्लस 0 1 0, और ये कितना है 2 और 1। ये आपका फर्स्ट काम हो चुका है, यहाँ से क्या इसको 1 बना दिया। नेक्स्ट इसको 0 बनाने के लिए ईजी है, यानी C2 को C2 प्लस C1 कर देंगे। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, C2 को चेंज करेंगे किस में C2 प्लस C1 में। तो C2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया तो C1 तो आपका सेम रहेगा, -1 प्लस 1 कितना होगा 0, 2 प्लस 0 कितना होगा 2 इज इक्वल टू A। C1 आपका सेम रहेगा, C2 को 0 में से इसको ऐड करेंगे, 0 प्लस 1 कितना होगा 1, 1 प्लस 2 कितना होगा 3। यानी ये वैल्यू आ चुकी है, 1 आ चुका है 0 आ चुका है, इसको 1 करना है, 1 आ चुका है 0 आ चुका है, इसको 1 करना है, ये 0 ऑलरेडी है, इसको 1 करने के लिए क्या है
बड़ा इजी है, 2 से डिवाइड कर देंगे। C2 को किससे डिवाइड कर देंगे हम, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। C2 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब C1 के ऊपर तो कोई चेंज नहीं है, C1 तो सेम है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0/2 कितना होगा, 0, और 2/2 कितना होगा, 1। ऐसे यहाँ आपकी A है तो C1 आपका सेम है, C2 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 और ये कितना होगा 3/2। यानी ये आपकी क्या आ चुकी है I, तो ये A है तो इसको क्या होना पड़ेगा A इनवर्स, विच इम्प्लाइज A इनवर्स इज इक्वल टू 1, 1/2, 2, 3/2। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 2x2 मैट्रिक्स के, ये आप इजीली निकाल पाओगे। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको नोट करनी है, क्या, अगर आप ऑपरेशन लगाते टाइम, अगर आप ऑपरेशन लगा रहे हो, कोई भी रोज अगर 0 0 आ जाए, एक रो कंप्लीट 0 0, या कुछ ऐसा बन जाए कि एक कॉलम 0 0, ठीक है, अगर ऐसा, या फिर दोनों 0 0 बन जाए ऐसी, तो इनका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये ध्यान रखना, अगर कोई भी रो 0 बन जाए, कंप्लीट एक रो, ठीक है, कंप्लीट एक रो 0 बन गई है, कंप्लीट एक कॉलम 0 बन गया है, या रो और कॉलम 0 बन गए हैं, 0 मैट्रिक्स आ चुकी है, तो उनका हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान रखना, अगर कोई भी ऐसी ऑपरेशंस आती है तो आपने वहीं पर स्किप कर देना, वहाँ पर राइट कर देना कि दिस इज द इनवर्स ऑफ द दिस मैट्रिक्स कांट बी एग्जिस्ट, बिकॉज इनवर्स कब एग्जिस्ट करते हैं, इनवर्स का एक फार्मूला है, आप नेक्स्ट चैप्टर में करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेट ऑफ ए। अगर ये वैल्यू क्वांटिटी 0 बन जाती है तो इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। ये तो आपको पता है कि अगर नीचे, ऊपर आपका 1 है, नीचे 0 है, तो ये तो नॉट डिफाइंड होता है, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डिटर्मिनेट कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करते हैं, यानी 0 × 2 0 माइनस 0, यानी इसका डिटर्मिनेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस आपको यहाँ तक सिंपली ये याद रखना है, और बाकी हम डिटेल में करेंगे कि ये इनवर्स ऐसे कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, तो ये तो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, 4th चैप्टर में। बट अभी के लिए कोई भी रो में अगर 0 आ जाए, दोनों 2x2 की है तो दोनों एलिमेंट 0, 3x3 की है तो फर्स्ट रो। कहने का मतलब है कि अगर एक कंप्लीट रो आपकी 0 बनती है या कंप्लीट कॉलम आपका 0 बनता है, तो उस केस में हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कांट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आज का सेशन हम 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर रखा था, नेक्स्ट हम 3x3 मैट्रिक्स का, और उसमें भी आपको ये बताएंगे। इसमें तो जैसे आपने ऐसे मूव किया था, कॉलम में तो ऐसे हॉरिजेंटल मूव किया है, रो में आपने पहले वर्टिकल मूव किया था, ठीक है, ऐसे ही उसमें कुछ चेंज होगा। 2x2 फिर भी निकल जाता है, बट 3x3 में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और उसको देखना ज़रूर है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।